हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसमें नॉन स्टॉप अपर सर्किट लग सकते हैं। जी हाँ, नॉन स्टॉप अपर सर्किट लग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर हरदम ही गिरते रहेगा। ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिसके कारण ब्राइटकॉम ग्रुप सीधा 50, 60, 70 रुपीज़ के लेवल पर भी पहुँच सकता है। कैसे पहुँच सकता है, क्या है वो फैक्टर्स, आइए जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप काफ़ी दिनों से एक ही लेवल में घूम रहा है, 24 रुपीज़ से लेकर 27 रुपीज़ के बीच में ही घूम रहा है। इसे चाहिए स्ट्रॉन्ग बूस्टर डोज, ऐसा इंजेक्शन चाहिए जिसके कारण शेयर लगातार भागे। ऐसे कौन से बूस्टर डोज हो सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, आप जानते हैं कंपनी के ऑडिटर ने रिज़ाइन किया है जिसके कारण भी थोड़ी सी मार्केट में निराशा फैल गई थी। बट उस निराशा को कम करने के लिए कंपनी ने अगर पॉपुलर ऑडिट फर्म्स को हायर किया, नया जो अभी हायर करने वाले ऑडिटर जैसे कि डेलॉयट, KPMG, PwC, अर्नेस्ट एंड यंग या फिर BDO या फिर लोडा एंड कंपनी, ये इंडिया की टॉप ऑडिट फर्म्स हैं जो कि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इनका काफ़ी बड़ा रेपुटेशन है। इन कंपनियों में से किसी कंपनी को कंपनी ने एज ए ऑडिटर हायर किया तो डेफिनेटली पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा लोगों का माइंडसेट, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस झलकता है जब आप टॉप मोस्ट कंपनी को एज ए ऑडिटर हायर करते हो और दिखाते हो कि भाई हमारे मन में कोई डर नहीं है। क्योंकि कंपनी के बारे में लोगों के मन में जो इफ्स एंड बट्स है वो निकालने के लिए एक वर्ल्ड फेमस स्ट्रॉन्ग ऑडिटर अपॉइंट होना ज़रूरी है कंपनी में, जिसके कारण फिर से कंपनी में धमाकेदार तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी ने बताया था हम जल्दी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, बट इन फर्म्स में से करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी पॉजिटिव मूव हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है। कंपनी हर क्वार्टर में 250 से 350 करोड़ का जो प्रॉफिट दर्ज कर रही है, तो दे कैन अफोर्ड टू हायर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑडिटर इफ़ दे वांट टू। तो मार्केट यही सोचता है कि भाई कंपनी इतना कमा रही है तो इनके लिए 5-10 करोड़ का फीस देना पर एनम कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो हिसाब से भी अगर कंपनी ऐसा स्टेप उठाती है तो डेफिनेटली मार्केट में फिर से पॉजिटिविटी आ सकती है। नंबर 2, प्रोमोटर्स ने बाय करना चाहिए। अगर प्रोमोटर्स ने कुछ शेयर्स बाय किए, भले ही 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, अभी तो एकदम मट्टी पलित भाव में मिल रहा है शेयर, 24 रुपीज़ के आसपास शेयर मिल रहा है। कंपनी अगर 1 लाख शेयर्स भी बाय करते, प्रोमोटर्स 50,000 शेयर्स भी बाय करते तो पैसे ज़्यादा लगेंगे नहीं। और बाय करके अगर नोटिफिकेशन देते BSE NSE को कि प्रोमोटर ग्रुप ने बाय किया है तो डेफिनेटली इस खबर के कारण भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में देखने को मिल सकती है, सब्जेक्ट टू दे शुड बाय फ्रॉम द ओपन मार्केट। तीसरा जो पॉइंट है जिसके कारण नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जा सकता है, फॉरेंसिक ऑडिट में कंपनी को क्लीन चिट मिल जाए तो। कंपनी हर कॉन्फ्रेंस कॉल में, हर नोटिफिकेशन में कहती है कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने कुछ भी गलत किया नहीं है वगैरह वगैरह, बट इसका फाइनल कंक्लूजन सेबी की ओर से अगर क्लीन चिट मिल जाए कंपनी को तो कंपनी इसके कारण भी नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जा सकती है। चौथा फैक्टर यह है, कंपनी नैस्डैक लिस्टिंग के बारे में कोई अनाउंसमेंट करे कि हम नैस्डैक लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, या कोई ओवरसीज़ मार्केट में कोई लिस्टिंग की तैयारी करे कोई भी एक्सचेंज में, वो हांगकॉन्ग का हो, यूरोप का हो या अमेरिका का हो, तो डेफिनेटली इसके कारण भी बड़ी पॉजिटिविटी कंपनी में आ सकती है। फाइनल, 5th एंड फाइनल पॉइंट, कंपनी अगर बायबैक करती है तो फ्रेंड्स मुझे एक लॉजिक बताइए। कंपनी के पास इतना फंड पड़ा है, कंपनी ने मार्च 22 फाइनेंशियल ईयर में 912 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, मार्च 23 में 1371 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में TTM में अभी कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है 1400 करोड़। तो जो कंपनी साल के 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, कैश बैलेंस इतना स्ट्रांग है कंपनी के पास, मार्केट का यही सवाल होता है कि कंपनी बायबैक क्यों नहीं करती है खुद के शेयर्स। जितना ज़्यादा शेयर्स मार्केट में डाले हुए कंपनी ने, 202 करोड़ शेयर्स मार्केट में है, जो कि बहुत बड़ा जो है इक्विटी है कंपनी का। कंपनी उसमें से ज़्यादा नहीं 1 करोड़ शेयर भी बाय कर लेती है बायबैक में, तो आप सोचिए कितनी तेज़ी आएगी। अगर 50 रुपीज़ से कंपनी बायबैक का स्कीम लाती है, भले टेंडर ऑफर से लाओ, तो 50 रुपीज़ से बायबैक करेगी कंपनी, तो कंपनी को कितने पैसे लगेंगे? ओनली 50 करोड़ कंपनी को लगेंगे।
बट एक मार्केट में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आएगी। या फिर कंपनी चाहे अगर सच में शेयर को ऊपर ले जाना और रिटेल इन्वेस्टर को गिरते हुए शेयर से बचाना, तो 100 रुपीज़ से भी कंपनी बाय कर सकती है, जिसके लिए कंपनी को लगेंगे ओनली 100 करोड़ रुपीज़। 1 करोड़ शेयर भी कंपनी बाय करती है 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो आप सोचिए नॉन स्टॉप शेयर 50, 60, 70 रुपीज़ के लेवल तक भी भाग सकता है। तो इतना जब कंपनी के पास पैसा है, कंपनी ने बायबैक करना चाहिए। इससे से काफ़ी पॉजिटिव मैसेज जाएगा। ये 5 रीज़न है जिसके कारण अपर सर्किट लगातार कंपनी में लग सकते हैं। आपको मैं काफ़ी एग्जांपल बता सकता हूँ। रिसेंट टाइम्स में आरती ड्रग्स ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया, एक्सिटा कॉटन ने किया था, जिसके कारण आपको याद होगा एक्सिटा कॉटन में भी अच्छी तेजी आई थी। सिंक्लेयर होटल्स ने बायबैक डिक्लेयर किया, KRBL ने बायबैक डिक्लेयर किया, तानला प्लेटफॉर्म्स ने भी बायबैक किया था, बिरला सॉफ्ट में किया था, बाद में कंट्रोल प्रिंट इन्होंने भी बायबैक डिक्लेयर किया, L&T ने बायबैक डिक्लेयर किया। ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स है पिछले 2-4 महीने में कितने कंपनियों ने बायबैक डिक्लेयर किया और बायबैक के कारण कंपनियों में के शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली। तो वैसा ही करने का ज़रूरत कंपनी को है, जिसके कारण शेयर में तेज़ी आएगी और लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कंपनी खुद के शेयर ही बाय नहीं कर रही है तो हमें क्या बोल रही है या हमें क्या बता रही है कि बाय करना चाहिए। ऐसा सवाल जनरल मार्केट में किया जाता है बेलकॉम ग्रुप के लिए। तो आई होप इसमें से कोई धमाकेदार न्यूज़ आ जाए। ऐसा हुआ तो शेयर नॉन स्टॉप 100 रुपीज़ भी जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।